हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट के रूप में समादृत हिंदी साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रणेता मुंशी प्रेमचंद के कुछ अनमोल विचार। पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुँचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियाँ मधुर होती है। धर्म का मुख स्तंभ भय है। स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है। जो अपने घर में ही सुधार न कर सका हो, उसका दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना बड़ी भारी धूर्तता है। प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के सागर में उन्मत्त गोते खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी सहन नहीं कर सकता। प्रेम सीधी सादी गौ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। आत्मा की हत्या करके अगर स्वर्ग भी मिले तो वह नरक है। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो दो स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक वाक्य निशाने पर बैठता है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। ईर्ष्या से उन्मत्त स्त्री कुछ भी कर सकती है, उसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जो धर्म हमारी आत्मा का बंधन हो जाए, उससे जितनी जल्दी हम अपना गला छुड़ा लें उतना ही अच्छा है। धर्म ईश्वरीय कोप है, दैवीय ब्रज है जो मानव जाति के सर्वनाश के लिए अवतरित हुआ है। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्ते तक ही समाप्त नहीं हो जाती। वह जीवन किस काम का जो हमारे गौरव की हत्या कर डाले। बसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम बसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जन समूह विचार से नहीं, आवेश से काम करता है। समूह में ही अच्छे कामों का नाश होता है और बुरे कामों का भी। परिहास में औरत अजय होती है, खासकर जब वह बुढ़ी हो। आशा निर्मलता से उत्पन्न होती है, पर उसके गर्भ से शक्ति का जन्म होता है। जैसे ईख से रस निकाल लेने पर केवल मीठी सिद्धि रह जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया, वह अस्थि धर्म चर्म का एक ढेर रह जाता है। काम करके कुछ उपार्जन करना
शर्म की बात नहीं। दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। यह जमाना खुशामद और सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई सेंत भी न पूछेगा। प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे में अपना प्रकाश दिखाता है। स्पष्टवादिता मनुष्य का एक उच्च गुण है। पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता। दिवाला उन्हीं का निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खा कर मोटे होते हैं। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है और सच्ची भावनाएं चाहे वे दुख की हो या सुख की उसी समय संपन्न होती है जब हम दुख या सुख का अनुभव करते हैं। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, परिणाम का भय तर्क से नहीं होता, वह पर्दा चाहता है। ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। जिस प्रकार बिरले ही दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जनता का दंड पाना अनिवार्य है। कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सर्पों के स्थान पर हृदय बंद होता है। संयम वह मित्र है जो जरा देर के लिए चाहे आंखों से ओझल हो जाए, पर धारा के साथ वह नहीं सकता। संयम अजेय है, अमर है। जी से जहान है। जब आबरू ही न रही तो जीने पर धिक्कार है। किसानों को विडंबनाएं इसलिए सहन करनी पड़ती है कि उनके लिए जीविका के और सभी द्वार बंद हैं। उदासीनता बहुधा अपराध से भी भयंकर होती है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। रुपये का लोभ आदमी को शक्की बना देता है। अपमान को निगल जाना चरित्र पतन की अंतिम सीमा है। महिलाएं रहस्य की बात करने में बहुत अभ्यस्त होती हैं। जनता क्रोध में अपने को भूल जाती है, मौत पर हंसती है। स्त्रियों में शारीरिक सामर्थ्य न हो, पर उनमें वह धैर्य और मिठास है जिस पर काल की दुश्चिंताओं का
जरा भी असर नहीं होता। मजहब रूहाना तस्कीन और निजात का जरिया है, न कि दुनिया के कमाने का ढकोसला। दुर्दिन में मन के कोमल भावों का सर्वनाश हो जाता है और उनकी जगह कठोर एवं पाशविक भाव जागृत हो जाते हैं। अश्रु प्रवाह तर्क और शब्द योजना के लिए निकलने का कोई मार्ग नहीं छोड़ता।